ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको आमल की एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। आमल एकादशी के दिन भक्त आंवला के पेड़ का पूजन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन इस पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। आमल की एकादशी का दिन होली के मुख्य उत्सवों की शुरुआत का प्रतीक है, जो रंगों का एक अनूठा हिंदू त्यौहार है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन एकादशी को उपवास करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। फाल्गुन मास के चंद्र महीने के दौरान शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी 11वें दिन आमल एकादशी मनाने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से यह प्राय फरवरी मार्च के महीने में हर साल आता है, कभी फरवरी में कभी मार्च में। क्योंकि आमल की एकादशी फाल्गुन मास में मनाई जाती है, इसलिए इसे फाल्गुन शुक्ल एकादशी कहा जाता है। आमल की एकादशी के दिन भक्त आंवला पेड़ का पूजन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन इस पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। आमल की एकादशी का दिन होली के मुख्य उत्सवों की शुरुआत का प्रतीक है, जो रंगों का एक अनूठा हिंदू त्यौहार है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी को करने से उपासक भगवान विष्णु के पास वैकुंठ में पहुंच जाते हैं। आमल की एकादशी के अनुष्ठान और महत्व का उल्लेख पुराणों में किया गया है और महर्षि वाल्मीकि द्वारा भी बताया गया था कि पुराणों में ऐसी असंख्य कहानियाँ और लोक कथाएँ हैं जो आमल की एकादशी की व्रत की महत्वता की बात करते हैं। यह दिन बहुत शुभ माना जाता है और इसे विशेष अनुष्ठान और प्रार्थना के साथ वर्णित किया गया है। यह आमल एकादशी महाशिवरात्रि और होली के बीच आती है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा हिंदू धर्म की विस्तृत प्रथा का एक प्रतीक है। इस अवसर के दौरान देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है, क्योंकि उन्हें एक सर्वव्यापी देवता के रूप में माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण अपनी पत्नी और देवी राधा के साथ आंवले के पेड़ के पास निवास करते हैं। आमल की एकादशी लगभग पूरे भारत में मनाई जाती है, लेकिन उत्तर भारत में इसका प्रचलन ज़्यादा देखा जाता है। राजस्थान के मेवाड़ शहर में इस दिन गंगकुंड महासातिया का एक छोटे से मेले का आयोजन किया जाता है। यह त्यौहार बहुत बड़ा त्यौहार है। आमल एकादशी के दिन भक्त सूर्योदय के समय उठते हैं और शौच एवं स्नान आदि दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर भगवान विष्णु और पवित्र आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं। इस दिन मोक्ष प्राप्त करने के उद्देश्य से तिल और सिक्कों के साथ एक संकल्प किया जाता है। भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद भक्त आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं। वे पवित्र वृक्ष पर जल, चंदन, रोली, चावल, फूल और अगरबत्ती चढ़ाते हैं। इसके बाद भक्त आमल के पेड़ के नीचे एक ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। यदि आंवले का वृक्ष उपलब्ध न हो तो तुलसी के पवित्र वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन भक्त पूरे दिन कठोर उपवास रखते हैं और केवल आंवले से बना भोजन ही खाया जाता है। कुछ भक्त केवल अनाज और चावल से बने भोजन से परहेज करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। जो व्यक्ति नियम पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आमल की एकादशी की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति आमल की एकादशी के दिन ब्रह्म बेला में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूरा दिन निराहार रखना चाहिए। स्नान से पहले मिट्टी का अपने शरीर पर लेपन करना श्रेयकर माना गया है। लेपन करते समय अश्वक्रांति, रथक्रांति, विष्णुक्रांति, वसुंधरे, मृत के हर में पापम, जन्म कोटा समर्जितम, अर्थात हे मृत के, आपके ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं और वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने आपको अपने पैरों से नापा था। मैंने अपने करोड़ों जन्मों में जो भी पाप किए हैं उन सब का अपहरण करें। इस प्रकार मिट्टी के लेपन के बाद में भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। जो व्यक्ति इस दिन एकादशी की कथा करते हैं, भगवान की पूजा के बाद में उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। कहते हैं कि भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होने के बाद ब्रह्मा जी के मन में ये जिज्ञासा हुई, वह कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की प्रार्थना की, तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। विष्णु जी को सामने देखते ही ब्रह्मा जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी।
ब्रह्मा जी के आंसू भगवान विष्णु के चरणों पर गिरने लगे और उनके आंसुओं से आमल की यानी आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, आपके आंसुओं से उत्पन्न आंवले का वृक्ष और फल मुझे अति प्रिय रहेगा। जो भी आमल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करेगा उसके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी होगा। तभी से आमल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। एक कथा के अनुसार एक राजा था जो पूर्व जन्म में एक शिकारी था। एक बार आमल की एकादशी के दिन जब सभी लोग मंदिर में एकादशी का व्रत करके भोजन और पूजन कर रहे थे, तब मंदिर में चोरी के उद्देश्य से वह मंदिर के बाहर छुपकर बैठा रहा। मंदिर में चल रही पूजा अर्चना देखते हुए वह लोगों के जाने का इंतजार कर रहा था। अगले दिन सुबह हो जाने पर शिकारी घर चला गया और इस तरह अनजाने में शिकारी से आमल की एकादशी का व्रत हो गया। कुछ समय बाद शिकारी की मृत्यु हुई और उसका जन्म राज परिवार में हुआ और वह एक बड़े राज्य का राजा बना। यह उसके द्वारा पूर्व जन्म में रखे गए आमल की एकादशी का महत्व था। जो व्यक्ति आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। जो व्यक्ति इस दिन मिट्टी लगाने के बाद स्नान करते समय त्वं मातः सर्वभूतानां जीवनम तत्रक्षकम स्वजोपजीतानां रसनानां पते नमः, अर्थात हे नदी माता, आप ही सभी भक्तों के जीवन हो। यही जीवन स्वदेश और उद्दिष्ट जीवों का भी रक्षक है। रसानां पते नमः, स्नातोम सर्वतीर्थेषु, सभी तीर्थों में आप उत्तम हो। आप में स्नान करने के साथ ही मैंने सभी तीर्थ कुंडों और सरोवरों में स्नान का पुण्य प्राप्त कर लिया है। फाल्गुने मासी शुक्लायाम एकादश्यम जनार्दन, अर्थात फाल्गुन मास की एकादशी सबसे बड़ी एकादशी मानी गई है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से की गई पूजा का विशेष महत्व होता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवान के इन मंत्रों का जाप करते हैं उनके जीवन में आ रहे सारे दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। वह जीवन में हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से जो व्यक्ति आमल की एकादशी का व्रत करते हैं और बताई हुई विधि के अनुसार पूजन करते हैं उनके मन में जो भी कामना है भगवान उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी करते हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। भगवान विष्णु की कृपा से आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।